खान सर ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। एफआईआर दर्ज होने के बाद तलाश में जुटी थी पुलिस। फायरिंग मामले में फैजल खान पर एफआईआर। फैजल खान पर कदम कुआं थाने में मामला दर्ज। कोचिंग की 2 गार्ड की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सिविल कोर्ट के सभी गेट पर पटना पुलिस मुस्तैद। तो ये अपडेट आपको बताते चले, जहां पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही। खान सर ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। खान सर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना की पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी और खान सर के कोचिंग में 2 जून की रात तोड़फोड़ के बाद मामले में कई ट्विस्ट आए। आखिर में वो सामने आया और जो कुछ भी निकल के सामने आया है, अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक लड़ाई 2 कोचिंग संस्थानों के बीच की बताई जा रही है और इस दौरान खान सर पर आरोप है कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स से कहकर ही फायरिंग करवाई। फायरिंग के आरोपी दोनों बॉडीगार्ड्स को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अब बताया जा रहा है कि ये अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। तो खान सर बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है एफआईआर में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा। पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना। कहीं ऐसा एफआईआर में है ही नहीं। आप लोग एफआईआर देखिएगा, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इनके द्वारा कोई कुछ एक्ट किया ही नहीं। लिखने के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे, अगर ऐसा होता तो खान साहब भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और एफआईआर में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय शेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। विजय, देखिए जिस तरीके से हम देखें, अब एक और अपडेट सामने आ रही है जहां अग्रिम जमानत याचिका बताया जा रहा है खान सर की तरफ से दाखिल की गई। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जो एडवोकेट है अरविंद कुमार महुआ, उन्होंने खान सर की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है कि गिरफ्तारी से बचा जाए, बेल पहले मिल जाए। लेकिन ये मामला काफी अब हाई प्रोफाइल हो गया है। जो दूसरा पक्ष है रोशन सर, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके जो फॉलोवर हैं, स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि 24 घंटा से ज्यादा एफआईआर किए हुए हो गया, आखिर पटना पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है उनको? आखिर कहाँ है खान सर? उनके वकील यहाँ सिविल कोर्ट में वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और एक अपडेट और दे दूं, कई थानों की पुलिस भी खान सर का सिविल कोर्ट में इंतजार कर रही है कि वो आए तो उनसे कुछ पूछताछ की जाए उनको। लेकिन ये मामला अब ये पटना पुलिस के लिए काफी सरदर्द बन गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दूसरा पक्ष जो है उसके फॉलोअर स्टूडेंट ने एक बात कही है कि हम लोग सड़क पे उतर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे कि आखिर खान सर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो रही है। आप हमारे जो टीचर हैं रोशन सर, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गया एफआईआर किए हुए, पटना पुलिस के हाथ वो नहीं लग रहे। आखिर वो गए कहाँ? अगर वो पटना से बाहर निकल जाते हैं तब तो ये मान के चला जाए कि पटना पुलिस की काफी भद पिट जाएगी। लेकिन अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो सिविल कोर्ट आएंगे और पटना पुलिस वहाँ, कई थानों की पुलिस उनका यहाँ वेट कर रही है। बिल्कुल विजय शेखर, देखिए अगर हम देखें, जब रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हो रही थी और पुलिस उनके साथ उन्हें अपने साथ लेकर जा रही थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ साफ हो जाएगा। और उन्होंने पुलिस के मुताबिक खुद को सरेंडर किया और अभी भी वो हिरासत में है। लेकिन सवाल जब यही अगर हम खान सर को देखें तो खान सर सब कुछ करके और स्पष्टीकरण देकर, आरोप लगाकर खुद लापता हो गए। अब ऐसे में सवालिया निशान खान सर पर भी खड़े होते हैं और जो एक छवि थी कहीं ना कहीं बनी बनाई, उन्होंने अब कहीं ना कहीं इस पर दाग लगा लिया है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। खान सर की तरफ से पहले बात कही गई थी कि अगर एफआईआर की जानकारी मुझे तो पहले है नहीं, अगर होगी तो मैं पटना पुलिस को कोऑपरेट करूंगा। तो भाई एफआईआर तो हो गई, उसके बाद वो क्यों वहां से लापता हो गए, फरार हो गए? अगर सब कुछ सही था, वो दोषी अपने आप को नहीं मानते थे, तो क्यों वहां से फरार हो गए वो? अब ये सवाल खड़े होने लाजिमी है कि कहीं न कहीं उनके तरफ से कुछ गलती हुई है। पहले उन्होंने फायरिंग की बात स्वीकार की, फिर वो बात से अपने पलट जाते हैं कि नहीं, फायरिंग मैंने ऐसे ही बोल दिया था भीड़ के चलते की फायरिंग हुई है। और गार्ड ने एक्सेप्ट किया है कि खान सर के कहने पर ही उन लोगों ने फायरिंग की, तो गार्ड की अरेस्टिंग हो गई। तो जिनके कहने पे किया उनकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, ये स्टूडेंट की मांग है, जो अपोजिशन पक्ष के स्टूडेंट है, रोशन सर के फॉलोवर है। तो अभी कहीं न कहीं देखना होगा, ये पटना पुलिस के लिए काफी सरदर्द बनता जा रहा है। गिरफ्तार करें तो दिक्कत, ना करें तब भी दिक्कत।
तो अब देखते हैं पटना पुलिस का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुश्किलों का समाधान किस तरीके से खान सर कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद अपने ही बिछाए जाल में यहाँ फंस चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो छात्र हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि तनातनी देखी जा रही है। देखिए, ये पूरी लड़ाई दो गुट में हो गई है। एक रोशन आनंद सर हैं और एक खान सर हैं। अब वो जो रोशन आनंद सर के जो स्टूडेंट हैं उनकी एक साफ डिमांड, उन्होंने एक तरह से एक चेतावनी दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो लोग सड़क पे होंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट के लीडर हैं कुछ पक्ष के, उनका सपोर्ट उन लोग को मिल रहा है। तब तो ये बात अगर पटना पुलिस के लिए काफी सरदर्द बन गया है, भाई इनको किसी न किसी तरह अगर कोर्ट से बेल नहीं मिलती तो गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।